नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। आखिर वो दिन आ ही गया जब चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख निकाल ही दी। बिहार में 3 फेज में चुनाव होंगे। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को वोटिंग। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। शाम 5 की बजाय 6 बजे तक वोटिंग होगी, यानी 11 घंटे की वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहले फेज में 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर चुनाव होंगे। इसमें 16 जिले 31,000 पोलिंग बूथ होंगे। दूसरे फेज में 3 नवंबर को 94 सीटों पर मतदान होगा। इसमें 17 जिले होंगे और 42,000 पोलिंग बूथ होंगे। तीसरे फेज में 7 नवंबर को 78 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें 15 जिले होंगे और लगभग 33,500 पोलिंग बूथ होंगे और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। 14 नवंबर को आने वाली दीपावली से 4 दिन और 20 नवंबर से शुरू होने वाले छठ पर्व से 10 दिन पहले यह साफ हो जाएगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी। नई सरकार के गठन और नए विधायकों की शपथ छठ के बाद ही होने की संभावना है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि 70 देशों ने चुनाव टाल दिए, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए सब नॉर्मल होता हो गया, क्योंकि कोरोना की जल्दी खत्म होने के संकेत नहीं मिले। हम चाहते थे कि लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार बना रहे। उनके स्वास्थ्य का भी हमें चिंता करनी थी। यह कोरोना के दौर में देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। बिहार में 243 सीटें हैं, 38 सीटें आरक्षित है। 7.2 करोड़ लोग वोट डालेंगे। 1.73 लाख वीवीपैट का इस्तेमाल होगा। 40 लाख मास्क, 7.6 लाख फेस शील्ड, 23 लाख जोड़े हैंड ग्लव्स और 6 लाख पीपी किट्स का इस्तेमाल होगा। कोरोना दौर का सबसे बड़ा चुनाव, इसके 4 पॉइंट हैं। पहला, 46 लाख मास्क और 46 लाख ग्लव्स। बिहार में 243 सीटें हैं, 38 सीटें आरक्षित है। 7.2 करोड़ लोग वोट डालेंगे। 1.73 लाख वीवीपैट का इस्तेमाल होगा। 40 लाख मास्क, 7.6 लाख फेस शील्ड, 23 लाख जोड़े हैंड ग्लव्स और 6 लाख पीपी किट्स का इस्तेमाल होगा। दूसरा पॉइंट है, कोरोना के चलते वोटिंग का वक्त बढ़ा। वोटिंग का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर सामान्य इलाकों में सुबह 7 से शाम 5 की बजाय सुबह 7 से शाम 6 के बीच वोटिंग होगी, यानी 11 घंटे वोटिंग चलेगी। एक पोलिंग बूथ पर 1500 की जगह 1000 वोटर आएंगे। तीसरा पॉइंट, पहली बार नामांकन के लिए नियम तय। इस दौरान उम्मीदवार 5 की जगह 2 ही गाड़ियां साथ ले जा सकेंगे। कोरोना के जो मरीज क्वारंटीन हैं, वे वोटिंग के दिन आखिरी घंटे में ही मतदान कर पाएंगे। चौथा पॉइंट, सोशल मीडिया पर नजर। जिस जगह जरूरत और मांग होगी वहां पोस्टल बैलेट सुविधा दी जाएगी। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर नजर रहेगी ताकि सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। हेट स्पीच पर सख्ती से निपटेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें के ऐलान के साथ ही राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। राजनीतिक दलों ने अपने विरोधियों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद ट्विटर पर एक चुनावी नारा दिया। उन्होंने बिहार वासियों से चुनाव की तैयारी करने का आह्वान करते हुए कहा कि बिहार में बदलाव होगा। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में 39 सीटें एनडीए को मिली। सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था। लोकसभा के नतीजों को अगर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से देखें तो एनडीए को 223 सीटों पर बढ़त मिली थी। इनमें से 96 सीटों पर भाजपा तो 92 सीटों पर जदयू आगे थी। लोजपा 35 सीटों पर आगे थी। 1 सीट जीतने वाला महागठबंधन विधानसभा के लिहाज से 17 सीटों पर आगे था। इनमें 9 सीटों पर रजदा, 5 पर कांग्रेस, 2 पर हम सेक्युलर जो अब एनडीए का हिस्सा है और 1 सीट पर रालोसपा को बढ़त मिली थी। अन्य दलों में 2 विधानसभा क्षेत्रों में
AIMIM और एक पर CPI-ML आगे थी। 2010 के चुनाव में नीतीश एनडीए की ओर से तो 2015 में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे। इस बार फिर वो एनडीए की ओर से सीएम फेस होंगे। पिछले 15 साल से राज्य में नीतीश की पार्टी सत्ता में है। इन्हें 14 साल से ज्यादा नीतीश ही मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऐसे और अपडेट्स के लिए बने रहें हिंद न्यूज के साथ।